इस वक्त दिल्ली में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। दिल्ली के चुनाव से संबंधित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं प्रेस को। क्या कह रहे हैं सुनिए। इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। और यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से गरीब आदमियों का, गरीब लोगों का मजाक उड़ाया है, खिल्ली उड़ाई है, उनका जिस तरीके से उनके साथ धोखा दिया है। ये समय आ गया है कि उनको इसका भरपूर जवाब मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से दिल्ली की जनता इसका भरपूर जवाब देगी। मैं यहाँ आपके सामने ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब आपदा आई थी, जब कोविड आया था, तो आपदा का आम आदमी पार्टी ने जिसने आपदा लाई, उसका क्या काम था? उसका काम था कि हमारे पूर्वांचल के लोगों को गलत गुमराह करके संगम विहार के बस स्टैंड पर पहुंचाओ। संगम विहार ही था, आनंद विहार, क्षमा, आनंद विहार के उस पर पहुंचाओ और उनको यहां से चलता करने का काम किया था। किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया था। आज ये पूर्वांचलियों के चैंपियन बन रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता दूध का दूध, पानी का पानी बताएगी और इनको रास्ता बताएगी, बाहर जाने का रास्ता बताएगी। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीनेशन में वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्टों को प्रेरित कर रहे थे, जब घर घर भोजन पहुंचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प के तहत लोगों को भोजन पहुंचा रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, बुजुर्गों को दवाइयां पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे, तो ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को गुमराह कर रहे थे, ऑक्सीजन के विषय पर गलत बयानबाजी कर रहे थे, पूर्वांचलियों को दिल्ली से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे और साथ ही साथ अपना शीश महल बना रहे थे। ये याद रखना चाहिए दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से ये उस समय किस में व्यस्त थे। ये लिकर स्कैम की योजना बना रहे थे, ये शीश महल के नक्शे को फाइनल शेप दे रहे थे। और इसलिए समय आ गया है कि आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से फिर निवेदन करूंगा कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो गरीब कल्याण, आम आदमी, जो बेचारा जिसको सशक्तिकरण की आवश्यकता है, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्तिकरण, मुख्य धारा में लाने की योजना, उन सबको ताकत देने का माध्यम कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए यहां मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बनने पर हम पूरी करेंगे, ये सारी योजनाएं एनडीएमसी के क्षेत्र में भी और दिल्ली कैंट के क्षेत्र में भी लागू होंगी। दे विल बी एप्लीकेबल इन एनडीएमसी एरिया, दे विल बी एप्लीकेबल इन द दिल्ली कैंट एरिया। और इसलिए समूचे दिल्ली पर ये लागू होगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता और खास करके हमारे एम्प्लॉय वर्ग को बताना चाहता हूं कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8th पे कमीशन, 8वीं पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 2026 तक उसकी रिकमेंडेशन आ जाएगी। 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था, 2026 में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और इससे हमारे मुलाजिम भाइयों को बहुत बड़ी ताकत भी मिलेगी